बाहर के वज़ीर आला ने एक मुसलमान बच्ची एमबीबीएस की तालिबा मेडिकल पढ़ रही है, उसका जो है ना नकाब, हिजाब हाँ वो खींचा। उस पे शहजाद भट्टी ने और उसके सारे साथियों ने, और बिलखुसूस ये पाकिस्तान में जो फर्रुख खोखर वगैरह हैं, इन्होंने कहा कि हम इसका बदला लेंगे अगर 24 घंटे में माफी ना मांगी बरसरेआम पब्लिकली। बाहर के वज़ीर आला ने और उसकी कैबिनेट के अरकान ने सबने माफी मांग ली। और भारतीय मीडिया ने ये कहा, ये था प्रोपेगेंडा ही वैसे, कि जी हमारे वज़ीर आला साहब जो हैं वो डर गए, खौफजदा हो गए। मेरा ख्याल ये आली ज़रफ़ी थी उनकी, उसने कहा मुझसे गलती हुई है तो मैं मान ली, मैंने, खत्म हुई बात, ये खत्म हो गई। इस दौरान एक नया वाक़या होता है। गुरदासपुर थाने की एक चौकी पे, अब थक जाते हैं पुलिस वाले, एक एएसआई एक कांस्टेबल कुर्सी पे बैठे बैठे ऊँग रहे थे। एक नौजवान बाइक पे जाता है, दोनों को शेयर करता है। ये पिछले हफ्ते की बात, 10 दिन पहले, अच्छा, रमजान में ही दोनों को कर देता है। दोनों होते हैं पुलिस वाले। तो इसका नाम था कबीर के अल कबीर, क्या इस तहरीक जो बनी थी, वो ये कहते हैं कि अगर, दो बातें उन्होंने कही, वो जो तहरीक थी उसके सारे लोग शामिल थे उसमें। उन्होंने कहा जी अगर हमारे बेगुनाह पुलिस वालों को, कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारे, उनके एहलकारों को शहीद किया जाएगा, एक। दूसरा, भारतीय पंजाब में जाली पुलिस मुकाबले होने शुरू हो गए थे जनवरी के एंड में, फरवरी में। उन्होंने कहा जाली पुलिस मुकाबले करेंगे तो ये इंतकाम हम लेंगे। ऑन कर लिया उन्होंने। जब ये ऑन किया, भारतीय मीडिया चिल्लाया, चीखा हो कि पाकिस्तान के इदारे इन्वॉल्व हैं यहाँ, ये थाने की चौकी जो गुरदासपुर की, उस पे हमला भी इन्होंने कराया है। यानी हर काम जो है वो इनडायरेक्टली पाकिस्तान डायरेक्टली वो पाकिस्तान से जोड़ देते हैं। उन्होंने जोड़ दिया। भारतीय गैंगस्टर जो हैं उनमें वो दमखम नहीं है। भारत की एजेंसियां, रॉ जैसी बड़ी एजेंसी है, वो आलमी सतह की शोहरत याफ्ता, ऐसे ही है, वो इनके खाते कार्रवाइयां डाल देते हैं पाकिस्तान के खाते। पाकिस्तान में जो कार्रवाइयां हो रही हैं मुसलमानों के खिलाफ, वो इनके खाते डालते हैं। क्यों? इन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ, अहले पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ, हमारे मुकद्दस मुकामात के खिलाफ कहीं कोई कार्रवाई करेगा, इस्लाम दुश्मन कार्रवाई होगी, मुस्लिम कशी होगी, तो हम उसका बदला लेंगे। भारतीय गैंगस्टर, भारतीय इदारों, रियासतों, हुक्मरानों और शराफिया, उन पे पाकिस्तान के चंद लोग उनके हवास पे छाए हुए हैं। वो इतने खौफजदा हैं कि भारत के 4 बड़ी रियासतों के हुक्मरानों ने ये मुतालबा किया उन ममालिक से जिन्होंने शहजाद भट्टी को गिरफ्तार करने के लिए रेड किया, उनसे ये कहा कि इसको पकड़ो। क्यों? उन्होंने कहा ये हमारे हुक्मरानों को भी मार सकता है, हमारे बदमाशों को भी मार सकता है। अब बदमाश जो वहां गैंगस्टर थे उनमें वो दमखम नहीं है। सीडी वो कहते हैं हमने दी थी। शहजाद भट्टी के खाते में एक और वाकया भी है जी कि इसने एक वो जो था एक सिख था शायद या जो हिंदू था जिसने गुस्ताखी की और वहां पर उसके फेंके गए, वो क्या वाकया सर? शहजाद भट्टी बहुत ज़हीन समझदार आदमी है। अब उस पर लोग कहते हैं वो इदारों के लिए काम करता है जी, वो उसकी सरपरस्ती कौन करता है, ये सारी बातें अपनी जगह। वो कन्विक्शन के साथ काम करता है, ये सोच समझ के तय करके कि मैंने अपने मजहब के खिलाफ, मजहबी मशाहिर जो है उनके खिलाफ जो कार्रवाई होगी, पाकिस्तान पे कोई मैली आंख से देखेगा, उसका बदला लेना है। छोटी सी बात मैंने बताई, हिजाब की बात तो बच्ची की थी। उसने कहा 24 घंटे माफी मांगे वगरना अंजाम करीब है, और माफी मांगी, मांगनी पड़ी दोनों तरफ, बिलवास्ता मांगी, बराह रास्त भी मांगी, दोनों तरफ मांगी। शहजाद भट्टी ने वो जो आप वाकया बता रहे हैं ना, उसको डिसओन नहीं किया, लेकिन ओन भी नहीं किया। क्यों? शहजाद भट्टी के बारे में ये बात भारत में मशहूर है कि वो पाकिस्तान से बाहर बैठ के भी कार्रवाइयां करवाता है भारत में। तो भाई भारत की एजेंसियां, इदारे किस मर्ज की दवाएं, वो कहां सो रहे हैं? क्या वो इतना भारी पड़ गया है इन पे? ये तो मान ले, या तो ये मान लेना
भारत ने एक फिल्म अभी दिखाई, धुरंधर, पार्ट 2 भी आ गया उसका, अब उसका जवाब भी पाकिस्तान दे रहा है। उस फिल्म में सारी बातें अपनी जगह पे, मैंने उस फिल्म का एक एस्पेक्ट ये देखा और उसकी तारीफ की। हम तकरीबन 70 साल से ये कह रहे हैं कि भारत पाकिस्तान में दरअंदाजी करता है, भारत कहता है पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है, ये झूठ है। उस फिल्म में भारत ने तस्लीम कर लिया कि हमारा एजेंट, ये कहा है उसने, हमारा एजेंट कराची गया था, उसने अमन की फिजा बरकरार रखी और बहाल कर दी, अमन बहाल हो गया। तो मतलब इसका मतलब वो था, तो भारतीय जासूस क्या कर रहा था वहां? उसका काम ही नहीं है, अभिनंदन क्या कर रहा था? ऐसा ही है। तो भारत ने हर चीज पाकिस्तान खाते में डाल लिखता है। अब उसको एक नाम मिल गया है, मिट्टी का बावा। वो कहता है अब इसने कर दिया, हर एक वो चीज को बाबा कहते हैं, ये जनाब इसने किया। यानी मैं ये समझता हूँ कि भारत जो है, हमारे पाकिस्तानी जो नज़ात हैं, शहजाद भट्टी, वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते और हमारा मुकाबला करने आ जाते हैं। मतलब एक शख्सियत जो है, एक शख्स जो है शहजाद भट्टी जिसका नाम है, वो उनके तमाम जो है वो रियासतों पर भारी है, उनके तमाम इदारों पर भारी है। वो जो थ्रेट दे दे तो उनकी सारी जो है वो जो कांपे ठाकनी शुरू कर देती है उनकी। हाँ जी। अब ये सुने, शहजाद भट्टी जो है ना, वो उसका कद ये है, ठीक है, उसके नीचे उसके साथी दोस्त जो है ना, उनमें एक कम उम्र तरीन 20-22 साल का जस्ट नौजवान है, जीशान अख्तर, बहुत खूबसूरत, खूबरू। अब मैं दिलचस्पी की बात ऐसी, जी जी तफन्नुन, जी। उसकी पाकिस्तान में शादी हो रही है, अच्छा, होने वाली है? होने वाली है, ठीक है सियालकोट में। ठीक है। उसकी बहू है, रिश्ता तय करवाया शहजाद भट्टी ने। किसकी बहू है? जो जिसकी बीवी बनने वाली है, जी जी निकाह जी निकाह जी। हो गया टेलीफोन पे, अच्छा निशान अख्तर का, अच्छा। शहजाद भट्टी का, उस समझ ले ग्रोह का नंबर 2। ठीक है 22-23 साल का बच्चा, ठीक है। एक बड़े खानदान में, सियालकोट में। मैंने उस मुलाकात मेरी हुई ससुराल में सारे, ठीक है उससे शादी हो रही है उसकी। ठीक है। ये मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपके नाजरीन को। जी ठीक है। उसकी शादी हो रही है। शादी में शहजाद भट्टी बारातियों में शामिल होगा, अच्छा फरोख होकर भी होगा। ठीक है। तो लेकिन शहजाद भट्टी को तो पाकिस्तान में मसाइल नहीं है? वो भी जल्दी पाकिस्तान आने वाला है, अच्छा, पूरी तैयारी है, यानी शहजाद भट्टी पाकिस्तान में आने वाला आने वाला है, बस जस्ट चंद दिनों में आप देखेंगे ईद के और बाद। जो पाकिस्तान में उनके मसाइल चल रहे हैं और मामला पाकिस्तान में कोई मिसाइल नहीं है, 3 मुकदमात में उन्हें बरियत हो चुकी है उसकी। ठीक है लोगों ने बयान दे दिया, खातून का था मुकदमा, उसने बयान दे दिया है, ठीक उसने है बेगुनाह हो गया, मतलब रजामंदी हो गई। ठीक है। जो जीशान अख्तर की शादी हो रही है जहां, जी अब आप ये समझे कि जिसे वो भारत गैंगस्टर कहता है, बिश्नोई को? जीशान को, अच्छा ठीक है कि मुसलमान है, भारतीय, ठीक है भारतीय है, इंडियन, बॉर्न इंडियन है मुसलमान, वो पाकिस्तान में ब्याया जा रहा है। ठीक है। और रहता अभी भी वो भारत में है? भारत में रहता है, आगे पीछे जाता है, नंबर चेंज करता है। वो बच्चा बहुत मुहतात है, आप फोन करेंगे ना उसके, मेरी बात होती है, एक टेलीफोन बॉक्स है, उस बॉक्स में मोबाइल रखे होते हैं, जो उसके कान तक आवाज जा रही है वो बॉक्स के थ्रू जा रही है, जो फिल्टर होके जा रही है, उसमें लोकेशन नहीं आएगी उसकी। वो जो बॉक्स जहां रखा हुआ टेलीफोन सिस्टम जो है उनका, उस सिस्टम में से आवाज आगे फिल्टर होके जाती है विदाउट एनी आइडेंटिफिकेशन। सही। अब एक और बात बता दूं, बिल्कुल। जीशान की शादी पहले सियालकोट में ही बारात आनी थी, ठीक है। अब यहां नहीं आएगी, बावजूद सिक्योरिटी मिसाइल। अब वो किसी और जगह समंदर पार अच्छा, फंक्शन होगा, इसमें 2000 लोग आ रहे हैं, इनवाइटीज। ये पाकिस्तान में नहीं है? अब पाकिस्तान में नहीं है, पिछले हफ्ते तक था, पिछले हफ्ते तक। ठीक है। इनवाइटीज की फहरिस्त में मेरा नाम शामिल है। आप भी जा रहे हैं? मैं जाऊंगा, बिल्कुल जाऊंगा, 100% जाऊंगा, उन्होंने वादा किया उस बच्चे से। ठीक है। भारतीय नौजवान पाकिस्तान का दामाद बन के आ रहा है। ठीक है। सियालकोट की जो फैमिली है वो बड़ी खुश है। शहजाद भट्टी ने एक ऐलान किया है, उसने कहा अगर जीशान, अब बेटा कहता है मेरे बेटे की शादी में किसी ने रुकावट बनने की कोशिश की
तो मैं लारस बिश्नोई नहीं देखूंगा, अनमोल बिश्नोई नहीं देखूंगा, भारतीय रियासत नहीं देखूंगा, भारतीय धारा नहीं देखूंगा।